आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लीवर यानी कि जिगर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि बेशुमार फ़ायदे दे रहा है, बेशुमार अपने काम कर रहा है। इसके इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जो एक हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, एक हेल्दी बॉडी को। तो क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसकी हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है, इसके कुछ सेल्स के डिफेक्ट होने से कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में ऐड करें और हम इसकी लीवर की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और इसका फंक्शन भी अच्छे से परफॉर्म करेगा और हम एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में। डाइट जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि आपकी लीवर की हेल्थ को मेंटेन कर सकती है। ऐसी बहुत सी फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि लीवर की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, लीवर के अंदर फ़ैट को बिल्डअप होने से बचाते हैं, लीवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होने से बचाते हैं और इसके एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये लीवर जो है हमारी बहुत सी बॉडी प्रोसेसेस को मेंटेन करता है। ये प्रोटीन्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करता है। विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी अपने अंदर स्टोर करता है। इसके साथ अगर सम टाइम आप अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो ये टॉक्सिन, जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको ब्रेक डाउन करवाता है, हमारी मेडिकेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के जो नेचुरल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाता है। तो बहुत से हमें ऐसे लेने होते हैं इंग्रेडिएंट्स ताकि हमारे लीवर की शेप जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि गुड शेप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। आपकी लीवर की शेप सही होगी, लीवर अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करेगा तो आपकी हेल्थ बेटर होगी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं फूड आइटम्स की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉफ़ी। अच्छा, जो कॉफ़ी है इसे कंसीडर किया जाता है एज़ द बेस्ट बेवरेज। एक बेस्ट बेवरेज के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनको पास्ट में लीवर के कुछ मसाइल रह चुके हैं वो भी कॉफ़ी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, उनके लिए भी ये मुफीद साबित होगी। अब बेसिकली होता क्या है, जो कॉफ़ी है उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिरोसिस के चांसेस को कम कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये लीवर की एंड स्टेज डैमेज होता है, यानी एंड स्टेज ऑफ लीवर डैमेज जो है वो उसे सिरोसिस कहते हैं। और कॉफ़ी इस रिस्क को कम कर रही है, जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज नहीं होगा। आपके बेसिकली इस डिज़ीज़ में ना आपके लीवर के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं एबनॉर्मल टिश्यूज़, जो कि आपकी लीवर हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और अल्टीमेटली उसकी फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी जो है वो कैंसर के चांसेस, मेनली जो लीवर के कैंसर होता है उसके चांसेस को कम करती है। और दो मेन मार्कर्स कहा जाता है, फ़ैट और कोलेजन, यानी जो चर्बी है। फ़ैट और कोलेजन आपके लीवर के अंदर सम टाइम बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉफ़ी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस फ़ैट और कोलेजन यानी इस चर्बी को आपके लीवर के अंदर जमा होने से बचाती है, जिससे बिकॉज़ अगर ये अक्यूमुलेट हो जाए ना आपके टिश्यू उसके अंदर, लीवर के अंदर, तो उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। तो कॉफ़ी जो है वो इनकी अक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करती है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज का बायस बनते हैं। तो कॉफ़ी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको बूस्ट अप करती है, जिससे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करते हैं और वो हमारे लीवर को डैमेज नहीं कर सकते। और इसका जो एक बेसिक इम्पैक्ट, ये सबसे बेस्ट इम्पैक्ट जो देखा गया है ना अभी तक, वो ये है कि कॉफ़ी एक एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी का है, ग्लूटाथायोन, उसको बूस्ट अप करती है। आप कॉफ़ी कंज्यूम करें, आपका ग्लूटाथायोन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ग्लूटाथायोन हमारी स्किन के लिए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। मोस्टली इसके सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टी यानी चाय, और उसमें भी प्रेफर की जाती है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय। ये लिवर डिज़ीज़ को कम करती है, लिवर कैंसर को कम कर रही है। लेकिन यही आ जाता है इसमें भी कि आपने अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है, देन आपने इसे अपनी मेडिकेशन में, अपनी डाइट में ऐड करना है।
सम टाइम ना कुछ लोग यूज़ करते हैं ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स सप्लीमेंट्स के तौर पे। तो इसका ये भी देखा गया है कि अगर आप ये यूज़ करें ना इसके सप्लीमेंट्स, तो सम टाइम ये एक्सीड हो जाते हैं अपने लेवल से, जिसकी वजह से लिवर डैमेज की कॉजेज़ आ जाती हैं। आपका लिवर डैमेज हो जाता है, आपके जो है वो लिवर अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है ग्रेप फ्रूट्स। ग्रेप फ्रूट्स जो हैं इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। दो मेन एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर जो है वो है, एक है नेरेंजिन और सेकंड है नेरेंजिन। इनका मेन फंक्शन यही है कि इसने लिवर को प्रोटेक्ट करना है, लिवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करना होता है, जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है उसको स्टॉप करते हैं, या हिपैटिक फाइब्रोसिस उसको कम करते हैं। अब ये हिपैटिक फाइब्रोसिस बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर हमारे जो लिवर की इनर लेयर है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर वाली साइड पे क्रोनिक लेवल तक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे उसकी फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। तो ग्रेप फ्रूट जो है वो इस इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है, हिपैटिक फाइब्रोसिस से आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्लूबेरीज़ और क्रैनबेरीज़। अच्छा, इनमें भी अगर हम देखें ना, इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, एंथोसायनिन्स। अब इनका भी मेन फंक्शन यही है, लिवर को डैमेज होने से बचाना है। लेकिन इनके अंदर अगर हम एक देखें ना रिसर्च करके, तो उसमें क्रैनबेरीज़ जो होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है वो फैटी लीवर को कम करती हैं। फैटी लीवर या हिपैटिक स्टीरोसिस, जो हिपैटिक लीवर है ना वो मेन डिजीज़ होती है। इसके अंदर समटाइम फैटी लीवर में समटाइम कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ जाती हैं कि वो आप सही से उसे क्योर नहीं कर सकते। लेकिन डाइट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपके फैटी लीवर को कम करेगी। तो उसमें भी क्रैनबेरीज़ रेकमेंड की जाती हैं मोस्टली कि वो इस ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करती हैं। और जो ब्लूबेरीज़ हैं वो कैंसर के चांसेस को कम करती हैं, आपके लीवर के कैंसर नहीं होता आपको बेसिकली। फिर आते हैं हमारे पास ग्रेप्स, अंगूर। इसमें भी मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं रेड और पर्पल कलर के ग्रेप्स जो होते हैं, और इनका भी यही फंक्शन है कि इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करेगा, आपके सेल डैमेज को बचाएगा, सेल डैमेज नहीं होने देगा, लिवर के बेसिकली जो सेल्स हैं। और इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, ये आपकी बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बूस्ट अप करते हैं। इसमें बेसिकली विटामिन सी भी होता है जो कि कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बीट रूट, यानी जो चुकंदर होती है। ये नाइट्रेट का बेस्ट सोर्स है, इसके अंदर नाइट्रेट बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बीटा लेंस, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ ना इसके अंदर एबिलिटी होती है, ये आपके लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता आपकी लिवर के अंदर। आती हैं हमारे पास क्रोसीफेरस वेजिटेबल्स, जिनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे पास बंद गोभी आ जाती है, कैबिज, ब्रोकली आ जाती है, केल आ जाती है, कॉलीफ्लावर, ये जो फूल गोभी होती है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आ जाते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आपके जो लिवर है उसका मेन फंक्शन ये भी होता है डिटॉक्सिफिकेशन में वो हेल्प कर रहा है। तो इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को चेंज करना होता है, और आपकी बॉडी को वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाना होता है। तो फाइबर जिन वेजिटेबल्स में ज़्यादा हो उसको आप ज़रूर कंज्यूम करें, वो आपके लिवर हेल्थ के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट अपीयर होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नट्स। नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है। तो ये सब मिलके हमारे लिवर की हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैटी फ़िश। फैटी फ़िश जिसके अंदर सैल्मन आ जाती है मोस्टली, मछली वगैरह आप लें, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दें, आपकी दिल की जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म करें, आपके दिल की सेहत को मेंटेन करना होता है। और इसके साथ साथ वो लिवर की फ़ैट जो है, लिवर के अंदर जो कोलेजन समटाइम्स एक्यूमुलेट हो जाता है उसको भी कम करता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स को आपके लिवर के अंदर जमा नहीं होने देता। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं इनकी एक रेशो है, आपने उसी रेशो में इनको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे हैं तो आपने उसी कंपैरिजन में ओमेगा 6 फैटी एसिड को कम कर देना है। ये ना हो कि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों का लेवल इंक्रीज़ कर दें, उसकी वजह से आपके लिवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑलिव ऑयल, यानी जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल जो है वो एक हेल्दी फैट कंटेंट होता है,
जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी सेहत को और भी अच्छा करता है ये। इसके अंदर एबिलिटी होती है, ये आपके दिल की बीमारियां जो हैं उनको कम करता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके फैटी लीवर के रिस्क को कम करता है, उसके अंदर फ़ैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। तो ये आपकी एक हेल्दी डाइट का ना वैल्यूएबल पार्ट आप इसे कह सकते हैं। आप अपनी मील प्लेट में इसको ज़रूर ऐड करें। आप अपनी फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू अदर एनी ऑयल जो कि आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर जो कुछ आपको बताई जाती हैं प्रिकॉशंस, तो उसमें आ जाता है कि आपका एक वेट मॉडरेट होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, उससे भी लीवर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो कम से कम कर दें। और इसके अलावा अपनी हाइजीन्स को मेंटेन रखें। खाना खाने से पहले, बाद में हाथ धोएं। अपने जब भी आपको जर्म्स फ़ील हों देन आप अपने हैंड्स वॉश करें। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको लिवर डिजीज़ हैं, उन्हें रेड मीट से अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट से अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडाज़ या फूड ऐसी जो कि सैचुरेटेड फ़ैट उनके अंदर ज़्यादा है, ट्रांस फैट ज़्यादा है या सिंपल शुगर ज़्यादा हैं, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। या फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जैसे मक्खन आ जाता है, घी आ जाता है, देसी घी, तो इस तरह की चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर लिवर की कोई डिज़ीज़ है, सीरियस कंडीशंस हैं, तो मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।